व्रत करते हैं, और जब व्रती रह गए, माँ ने बड़ा विरोध किया, ये अबोध बालक है, इससे भूखा नहीं रहा जाएगा, मत रखवाओ। उन्होंने कहा चुपचाप बैठी रहो, घर के अंदर मेरी चलती है, तुम्हारी चलती है। बस ये बात बताऊं मैं, बहुत से घरों के अंदर मर्द लोग अपना होड़ जमाते हैं, कहना मेरी चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। हाँ, जम के बैठ जाते हैं बिल्कुल। एक गांव के अंदर एक भिखारी गया भीख मांगने की, और जो मांगता फिर हो गया तो सब गांव वालों ने दिया, परंतु एक घर में किनारे में, गांव के आखिरी में एक चौधरी साहब रहते थे, लंबी लंबी मूछें, खूब लंबा लठ थे, 6.5 फुट के, और पूरे घर पे अपना होल्ड था। उसे भिखारी को उनकी पत्नी ने कुछ दिया ही नहीं, वो खींच पे से आ रहे थे, उधर से ये बड़बड़ाता जा रहा था, बड़ा कम वक्त घर है। सारे गांव वालों ने भीख दिया, पर इस घर ने बिल्कुल दिया, दुदकार के भगा दिया। चौधरी साहब ने कहा बोले यार, किसकी बुराई कर रहा, उसे पता था मेरे घर की कर रहा होगा, किसकी बुराई कर रहा है? तो ये तो सामने का जो घर है ना, इन्होंने मुझे भूख एक चुटकी भी आटा नहीं दिया। अच्छा, उनकी हिम्मत, चल मेरे साथ। और लेके गए, इन्होंने सोचा ही दिलवाएगा मुझे, गए लेकर के। पता किसने मना करा तुझे? जी इस घर में जो चौधरी है ना, इन्होंने मना करा। अच्छा, उसे बुलाया, बोले यार क्यों मना करा तूने? इस घर का मालिक कौन? अजी आप हो। इन बच्चों का मालिक कौन? अजी आप हो। मकान का मालिक कौन? आप हो। इस पूरे जमीन का मालिक कौन? आप हो। तो हम मना करेंगे, तू कैसे मना करे? चल भाई यहाँ से, मना कर रहे हम, आज ये बात बताना यहाँ पे। बताओ, कहना इससे तो पहले हुई थी। बताओ, उसने प्यार से कहा, ये और डांट के कह रहा, हम तो सोच रहे तू कुछ दिलवाएगा, परंतु अपना होड़ जमाना था ना, पत्नी का नहीं चलना था, तो वो डांट दिया। मूल शंकर के पिताजी ने अपनी देवी को डांट दिया, कहले खबरदार, इस घर के अंदर मेरी चलती है, तेरी चलती है, व्रती रखेगा। अब मूल शंकर को जबरदस्ती व्रती रखवा दिया। 3.5 व्रती, रात हो गई, और रात को एक करिश्मा घट गया। क्या घट गया? वहीं से बोध हो गया स्वामी दयानंद जी को। देखा क्या, रात के 10 बजते बजते जितने भी लोग थे सब लगे सोने, निंद्रा माँ की गोद में समाने लगे, और यहाँ तक कि पंडित पुजारी सो गए। आखिर में इनके पिताजी भी लगे टूलने, वो भी नींद में सो गए, परंतु मूल शंकर जाग रहा था, देख रहा था क्या, शंकर जी की पिंडी की तरफ। और देखा क्या, कुछ देर में चूहे निकले, और चूहे निकल के लगे वो उपद्रव करने, जो वहां चढ़ावा चढ़ाता लगे खाने। और क्या हुआ, ओ धीरे धीरे बीती रही रात, ना बाबा ना बाबा शंकर बाबा ना बोलता, ना बाबा ना बाबा शंकर बाबा ना बोलता, धीरे धीरे बीती रही रात, बाबा ना बोलता, बाबा ना बाबा ना बोलता। ओ ना बाबा ना बाबा शंकर बाबा ना बोलना, ना बाबा ना बाबा शंकर बाबा ना बोलना। ओ लगी है लगन देखो आज मेरे मन में, शिव बाबा के करूँगा दर्शन, लगी है
पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। वो पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। पंडे और पुजारी पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में। पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में। पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में। वो इनको न मिलेंगे भोलेनाथ, न मिलेंगे भोलेनाथ। ओ धीरे धीरे हीरा ना बाबा ना बाबा और क्या हुआ? ओ बिलों से निकल करके कुछ चूहे राजा आ गए। बिलों से निकल करके कुछ चूहे राजा आ गए। मलमूत्र किया और चढ़ावा भी कुछ खा गए। मलमूत्र किया और चढ़ावा भी कुछ खा गए। वो सरकार सोचने लगा ये कैसा शिव है। पिताजी तो कहते कि हाथ में त्रिशूल लेकर करके और डमरू लेकर के ये दुष्टों का नाश करता है, और ये तुच्छ जो है इनके मस्तक के ऊपर ये मलमूत्र कर रहे हैं, ये कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, परंतु ये पिंडी में से जरा सा भी कोई हरकत नहीं होती। ये कोई अच्छा असली शिव नहीं है। ये तो कोई मुझे पिंडी का गोल मोल पत्थर का ये कोई लट्टू सा दिखाई दे रहा है। मन के अंदर विचार उतर रहे हैं। ओ ना बाबा ना बाबा बाबा ना बोलता, ना बाबा ना बाबा ना बोलता, ना बाबा शंकर बाबा ना बोलता। पिताजी के पास गए, मूल शंकर जी, मूल शंकर पिता के पास गए, उनके जगाया। पिताजी पिताजी ओ पिताजी अखिया खोल, पिंडी ऊपर चूहा चढ़े रहा। ओ पिताजी अखिया खोल, पिंडी ऊपर चूहा चढ़े रहा। ऊपर चूहा चढ़े रहा। ओ पिताजी अखियाँ खोल, ओ पिताजी अखियाँ खोल, पिंडी ऊपर चूहा चढ़े रहा। ओ पिताजी अखियाँ खोल, पिंडी ऊपर चूहा चढ़े रहा। पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में। नींद में है गहरी और भरे है बदन में। नींद गहरी सारी भरे है बदन में। उन्हें पंडों को भी हिलाया, पर वो कम वक्त इतना खा के सोए हुए थे, और को तो भर्ती करा रखा था, अपने आप खूब फल फूल ठोस के खा रखे थे। पर जब ज्यादा आदमी खा लेता है तो नींद तो आती है। उठाया पर उठी नहीं रहे बिल्कुल भी। पिताजी को जगा रहे हैं मूल शंकर जी, और पिताजी को जब जगाया तो क्या बात है कि चूहे कूद रहे हैं पिंडी पे। पिताजी का तू भी सो जा, चल तू नींद हराम कर रहा मेरी, चल तू भी सो जा।
और कहा मूल के शंकर तो जाग रहा है, पर मैं कहता हूँ उस दिन मूल शंकर नहीं जागा, इस भारत देश का भाग्य जाग रहा था। उस दिन मूल शंकर नहीं जाग रहा था, भारत देश का भाग जाग रहा था। काश अगर उस दिन मूल शंकर ना जागता तो क्या होता जी? हम अंधविश्वास से बच पाते? क्यों जी? जगा रहा है ओ पिताजी अखियां खोल, इंदियों भरे सुहाग चढ़ी रहा। ओ पिताजी अखियां खोल, इंदियों भरे सुहाग चढ़ी रहा। और पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी ने कहा क्यों निधराम करता है, पिताजी ने कहा क्यों निधराम करता है। ओ तुम भी जाके सोचा क्यों का खेड़े में पड़ता है, तुम भी जाके सोचा क्यों का खेड़े में पड़ता है। ये नींद है बड़ी अनमोल, ऊपर छोड़ा चली रहा। ओ पिताजी अखियां खोल, ऊपर सुहाग चढ़ी रहा। पिंडी के ऊपर जब चूहे को देखा तो मन में ये विचार आया कि असली शिव नहीं, असली शिव कल्याणकारी तो कण कण में शंकर रमा पड़ा है। आज की बात में कभी रात को ही पिताजी ने नहीं जागे तो रात को ही दौड़ लगाई और घर में आके माँ की कुंडी खटखटा दी। माँ ने कहा अरे पिताजी सुबह गुस्से होंगे, मैं भाड़ में जाऊँ गुस्से उससे को, मुझे भूख लगी जल्दी से खाना दे मुझे। तो रात को ही खाना खा लिया। माँ तो कहने लगी बेटा तुझे पहले ही कहती थी बर्ती मत रख के, मत उपवास कर, इले खा। दूध पिलाया। माँ को तो बच्चा बड़ा प्यारा होता है, गोदी में सीने से लगाया, कहले बेटा जब तूने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया था, ले तू भी खा और मैं भी खाती हूँ। और जब सुबह पिताजी आए तो बड़े गुस्से हुए। चर्चा तो बड़ी लंबी है, समय बड़ा कम है, अब आइए इतनी ही चर्चा, समय मिला तो मैं एक दिन और सुनाऊंगा इससे आगे की चर्चा। क्यों जी? बस यही ओम सम शांति सुनना चाहती है, मैं कल परसों सुना दूंगा आपको, ठीक है जी? इसके आगे पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब क्या कहानी, समय का बड़ा अभाव है। मुझे समय दिया है 3:25 तक का, कम से कम दो भजन बिटिया भी सुना दी। ओम शांति शांति। अच्छा लिए लगा दीजिए। कैमरा बंद कर।